क्या एक पढ़े लिखे बैंक अफसर का गुस्सा इतना बेकाबू हो सकता है कि वो अपने ही परिवार को खत्म कर दे? क्या एक लव मैरिज का अंत 2 हत्याओं और एक खुदकुशी तक पहुंच सकता है? पत्नी की हत्या के बाद मानस अपने घर क्यों लौटा और अपनी बीमार बहन की जान लेने के बाद उसने खुद को भी गोली क्यों मार ली? ये दिल दहला देने वाली वारदात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर इलाके की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अफसर मानस वाजपेयी पर अपनी पत्नी दिव्या और बहन तुलिका की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। इसके बाद मानस ने खुद को भी गोली मार ली। 3 लोगों की मौत ने पूरे इलाके को सन्न कर दिया, लेकिन इस खूनी वारदात की कहानी प्यार से शुरू हुई थी। मानस और दिव्या ने प्रेम विवाह किया था। मानस पढ़ाई में अच्छा था। साल 2015 में उसे बैंक में नौकरी मिल गई थी। दिव्या भी एक प्राइवेट बैंक में काम करती थी। वो रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर तैनात थी। शादी के शुरुआती दिनों में दोनों की जिंदगी सामान्य रूप से चल रही थी, लेकिन करीब 5 साल पहले दोनों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। दिव्या गर्भवती हुई। परिवार में बच्चे के आने की खुशी थी, लेकिन इसी दौरान उसका गर्भपात हो गया। इसके बाद पति पत्नी के रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगीं। दोनों के बीच तनाव रहने लगा और इसी तनाव के बीच रिश्ते में शक की एंट्री हुई। परिजनों के मुताबिक मानस को दिव्या पर शक होने लगा। वो दिव्या की गतिविधियों पर नजर रखता था। वो कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, इसे लेकर सवाल करता था। इसी वजह से दोनों के बीच विवाद बढ़ने लगे। कई दिनों तक दोनों के बीच ठीक से बात भी नहीं होती थी। एक तरफ मानस की शादीशुदा जिंदगी बिगड़ रही थी, दूसरी तरफ उसके परिवार पर लगातार दुखों का पहाड़ भी टूट रहा था। साल 2018 में मानस के पिता आर.के. वाजपेयी का निधन हो गया। वो पंजाब नेशनल बैंक में काम करते थे। इसके बाद साल 2022 में मानस की मां अंजू की भी बीमारी से मौत हो गई। माता पिता की मौत का मानस की बहन तुलिका पर गहरा असर पड़ा। वो सदमे में चली गई। उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। उसका इलाज शुरू कराया गया। अब मानस के सामने पत्नी और बहन के बीच संतुलन बनाने की चुनौती थी। मानस अपनी बहन से बेहद लगाव रखता था। वो उसकी देखभाल करता था और उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। दूसरी तरफ दिव्या और मानस के बीच पहले से तनाव चल रहा था। दिव्या के परिजनों ने घर के खर्च और दूसरी पारिवारिक बातों को लेकर भी आरोप लगाए। धीरे धीरे पति पत्नी का विवाद इतना बढ़ गया कि दिव्या अपने मायके में रहने लगी। इसके बाद मामला फैमिली कोर्ट पहुंच गया। दिव्या ने तलाक के लिए वाद दायर किया। उसने स्त्री धन के साथ 1 करोड़ रुपए हर्जाने की मांग भी की। दोनों के परिवारों ने रिश्ते को बचाने की कोशिश की। कई बार समझौता कराने का प्रयास हुआ। 18 अगस्त को भी कोर्ट में दोनों के बीच सुलह समझौते की प्रक्रिया हुई थी। इसके अगले दिन मानस के मामा अवधेश ने उससे फोन पर बात की। मामा के मुताबिक उस समय मानस सामान्य तरीके से बात कर रहा था। बातचीत से उन्हें किसी अनहोनी का अंदेशा नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे मामले को एक खूनी मोड़ दे दिया। मानस अपने साथ 3 असलहे लेकर निकला और इनमें से 2 पिस्तौल और एक तमंचा बताया गया है। उसने अपने एक परिचित ऑटो चालक मुकेश को अपने साथ लिया। मुकेश करीब 15 साल से मानस को जानता था। मानस ऑटो से उस बैंक के बाहर पहुंचा जहां दिव्या काम करती थी। वहां मानस और दिव्या के बीच विवाद शुरू हो गया। बात मारपीट तक पहुंच गई। ऑटो चालक मुकेश ने मानस को रोकने की कोशिश की। शोर सुनकर बैंक का गार्ड भी बाहर आ गया, लेकिन मानस के हाथ में असलहा देखकर गार्ड पीछे हट गया। इसके बाद हालात अचानक बेहद खौफनाक हो गए। मानस ने दिव्या पर गोली चला दी। दिव्या को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। जिस रिश्ते की शुरुआत प्रेम से हुई थी, विवाह तक पहुंचा था और उसका अंत अब हत्या में बदल चुका था। लेकिन मानस यहीं नहीं रुका। पत्नी की हत्या के बाद उसने ऑटो चालक मुकेश को असलहा दिखाया और उसे घर की तरफ चलने को कहा। मुकेश मानस को लेकर गोमती नगर वाले उसके घर की तरफ पहुंच गया। घर के पास पहुंचने के बाद मुकेश वहां से निकल गया। इसके बाद मानस घर के अंदर पहुंचा। वहां उसकी बहन तुलिका मौजूद थी। पुलिस के मुताबिक मानस ने तुलिका को भी गोली मार दी। जिस बहन की वो देखभाल करता था, जिसकी बीमारी को लेकर वो परेशान रहता था, उसी बहन की जिंदगी भी गोली लगने से खत्म हो गई। और इसके बाद मानस ने तीसरा और आखिरी खौफनाक कदम उठाया। उसने खुद को भी गोली मार ली। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची।
घर के अंदर भाई बहन के शव मिले, वहीं दिव्या की हत्या बैंक के बाहर हो चुकी थी। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के दौरान भी मामला चर्चा में रहा। पोस्टमार्टम में देरी को लेकर दोनों परिवारों के लोगों ने नाराजगी जताई। बाद में डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम के मुताबिक दिव्या के चेहरे और सिर पर चोट के निशान मिले। दिव्या और तुलिका के सिर में गोली फंसी मिली। वहीं मानस को जो गोली लगी वो सिर के आर पार निकल गई। 3 मौतों के बाद पुलिस अब इस पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ रही है। जांच में पति पत्नी के खराब रिश्ते अहम हैं, तलाक का मामला सामने है, परिवार के अंदर चल रहा तनाव जांच का हिस्सा है और वहीं मानस के मकान और करोड़ों रुपए की संपत्ति को लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने मानस के मकान को सील कर दिया है। जिस घर में कभी मानस, दिव्या और तुलिका की जिंदगी चल रही थी, वहां अब सन्नाटा है। एक प्रेम विवाह टूट गया, 2 लोगों की हत्या हो गई और हत्या के आरोपी मानस ने भी अपनी जान ले ली। लेकिन 3 मौतों के बाद भी इस कहानी का सबसे बड़ा जवाब मिलना अभी बाकी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पति पत्नी का विवाद इस खूनी अंजाम तक पहुंच गया? क्या वजह टूटता रिश्ता था? क्या बढ़ता शक इसकी वजह बना? क्या पारिवारिक तनाव और संपत्ति का कोई कनेक्शन था? और सबसे बड़ा सवाल ये कि 18 अगस्त को कोर्ट में जो सुलह समझौते की प्रक्रिया हुई, उसके बाद ऐसा क्या बदला कि ये विवाद 2 हत्याओं और एक खुदकुशी तक पहुंच गया?